अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध मोड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले याद रखिएगा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें पढ़ते थे, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी। लेकिन अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो डिजिटल, जो हम कहते हैं ना कि पहले जो है वो थर्मामीटर जो था वो मरकरी थर्मामीटर था, अब आजकल थर्मामीटर भी क्या आ रहे हैं, डिजिटल आ रहे हैं। तो समझिए बात। तो अब ये जो डिजिटल का जो दौर शुरू है, आज हम उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। इसमें क्या होगा, डिजिटल सिग्नल्स जो होंगे उनके अंदर तब्दीली करके इंस्ट्रक्शन को, मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोसेस करवाया जाएगा, रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। याद रखिएगा, डिजिटल सिग्नल हमारे पास जो है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स है, दो ही डिजिट है। जैसे ABCD वगैरह जो है वो इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट है और ये 26 अल्फ़ाबेट मिलकर जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बना रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैथमेटिक्स में बात की जाए तो हमारे पास जो है वो 0 से लेकर 9 तक जो है हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं, यानी टोटल 10 नंबर्स हैं और ये मिलकर जो है वो लाखों करोड़ों यानी अनलिमिटेड नंबर्स जो है वो बनाने की सलाहियत रखते हैं। सेम इसी तरीके से डिजिटल सिग्नल हमारे पास सिर्फ बाइनरी डिजिट्स हैं, दो ही हैं, 0 है या 1 है। ये 0 और 1 जो है ये अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनकर जो है एक पूरी लैंग्वेज की जो है वो डिजिटल लैंग्वेज की शक्ल क्या कर सकते हैं, ये इख्तियार करते हैं और इसी की बेस पर पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपेंड कर रही है और ये पूरा चैप्टर हम इसी को डिटेल में पढ़ने जाएंगे। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को शुरू करने से पहले कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस, कि भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो किन किन फील्ड्स में जो है वो आजकल इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए कंप्यूटर की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। मॉडर्न कंप्यूटर्स जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, इन तमाम में जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन जो राब्ते के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है वो मोबाइल फोन राब्ते के लिए होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट नेटवर्क जो है इनमें भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज यूज इन कंट्रोल सिस्टम सच एज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव सिस्टम। तो ये कंट्रोलिंग का जो पूरा सिस्टम मौजूद है जिसमें रोबोटिक्स की बड़ी पूरी फील्ड आ जाती है, वो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। फिर आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर जो आम जो शहरी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज यूज इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज डिजिटल कैमरा। पहले ज़माने में आपको मालूम है कि केमिकल मेथड्स के जरिए फोटोग्राफ की जाती थी, आजकल तो डिजिटल है, सीधा मोबाइल से एक तस्वीर खींच ली। तो वो कौन से ऐसे सिग्नल हैं जिसकी बेस पर पूरी पूरी तस्वीर आ जाती है। ऑडियो प्लेयर, टेलीविज़न, ये सारे जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं। नोट करके हमने कहा कि भाई इनसे पहले वाले चैप्टर में हमने ट्रांजिस्टर, डायोड्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं ये जो सारे डिवाइसेस हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आते, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पूरी एक अलग नई दुनिया। आइए अब थोड़ी सी एप्लीकेशन के बाद हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की। कॉमन डिजिटल सिग्नल्स आर, मैंने आपको कहा कि यहाँ सिर्फ दो ही अल्फाज हैं, 0 और 1। लो लेवल, अगर सिग्नल जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है तो वो 0 कंसीडर किया जाएगा, और अगर थ्रेशोल्ड से क्या है, ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड की अगर हम अभी डेफिनेशन की बात करेंगे, मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम वोल्टेज किसी भी चीज़ को प्रोसेस करवाने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए होता है, अगर वो वोल्टेज हम दे देते हैं तो वो हाई लेवल कंसीडर किया जाएगा, और अगर उससे कम है तो वो 0 कंसीडर किया जाएगा।
दिस रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट जीरो, लो लेवल को जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की बात करेंगे, इट इज एसोसिएटेड विद अ लो वोल्टेज लेवल। लो वोल्टेज लेवल यानी जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज अगर उससे कम होता है तो ये जीरो कंसीडर किया जाएगा। ऑफन रेफर टू एज लो और लॉजिक जीरो, लॉजिक जीरो को कंसीडर किया जाता है। और हाई लेवल क्या है, दिस रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट वन, वन का इसमें इस्तेमाल होगा। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इट इज एसोसिएटेड विद द हायर वोल्टेज, ये हायर वोल्टेज है। ऑफन रेफर टू एज हाई और लॉजिक वन, लॉजिक वन इसको जो है वो हाई वोल्टेज को कंसीडर किया जाता है। अब जो है वो थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करते हैं, द थ्रेशोल्ड लेवल इज अ वोल्टेज दैट सेपरेट्स लो एंड हाई स्टेट। थ्रेशोल्ड जो है वोल्टेज, मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज, किसी भी प्रोसेस को शुरू करवाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है। और ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर बराबर या इससे ज्यादा अगर होगा वोल्टेज तो वो हाई कंसीडर किया जाएगा, और अगर इससे थोड़ा भी कम अगर है तो वो जीरो कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड लेवल जो है ये वोल्टेज का लेवल है जो कि लो और हाई को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। सिग्नल बिलो थ्रेशोल्ड आर इंटरप्रेटेड एज जीरो, थ्रेशोल्ड से कम होगा सिग्नल तो जीरो, एंड सिग्नल अबव इट आर इंटरप्रेटेड एज वन, और इससे अबव या इसके बराबर जो होगा वो वन कंसीडर किया जाएगा। अब लॉजिक लेवल की अगर हम बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द सिस्टम डिफरेंट लॉजिक लेवल्स माइट बी यूज। अब यहाँ जो है वो टेक्नोलॉजी की बेस होगी, जैसे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट तो 26 है। अब ये 26 अल्फाबेट जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनकर जो है वो अलग अलग जो है वो लैंग्वेजेस में, जैसे अगर बात की जाए अलग अलग कम्युनिकेशन में जो है वो क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो सेम यहाँ जो है वो अब ये लॉजिक के डिफरेंट लॉजिक लेवल्स हैं, ये जीरो और वन अलग अलग कॉम्बिनेशन बनकर अलग अलग टेक्नोलॉजी और अलग अलग सिस्टम में लैंग्वेज के फॉर्म में क्या होते हैं, यूज होते हैं। स्विंग और वोल्टेज रेंज। अब वोल्टेज में द डिफरेंस इन वोल्टेज लेवल बिटवीन लो एंड हाई स्टेट इज ऑफन रेफर टू ए स्विंग और वोल्टेज रेंज। अब देखो भाई, लो और हाई स्टेट के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, लो और हाई स्टेट के दरमियान यानी जीरो और वन के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसे स्विंग या वोल्टेज रेंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वोल्टेज वेरीज फ्रॉम -5 वोल्ट टू +5 विल हैव अ स्विंग और वोल्टेज रेंज ऑफ 10 वोल्ट। -5 और +5 के दरमियान कितना डिफरेंस है, देखो -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, +2, ये इस करके जो है इसकी जो स्विंग रेंज जो आती है वो क्या है, 10 वोल्ट तक क्या है इसकी रेंज है। अ लार्जर वोल्टेज स्विंग, जितनी ज़्यादा रेंज होगी इसमें जो है वो क्या होगा, सिग्नल की नॉइस इम्यूनिटी, सिग्नल की जो रिलायबिलिटी जो होगी उस पर जो है वो अफेक्ट पड़ेगा। कैसे, ये तो बिल्कुल जस्ट इंट्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स की हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम अब बढ़ने जा रहे हैं। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द हाई एंड लो स्टेट आर ऑफन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज 1 और 0 रेस्पेक्टिवली। अभी हमने बात की थी कि हाई को 1 और लो स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस बाइनरी नोटेशन हेल्प्स डिस्क्राइब द स्टेट और ओपन एंड क्लोज सर्किट्स। अब ये जो बाइनरी स्टेट है ये शो कर रहा है ओपन, ओपन का मतलब आपको मालूम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑफ होता है, तो जब भी 0 होगा इसका मतलब सर्किट ओपन है यानी ऑफ, और क्लोज 1 जब भी है इसका मतलब सर्किट क्या हो, देखो भाई सर्किट अगर ओपन है मतलब क्या है, करंट नहीं गुजर सकेगा ना, तो इसलिए ओपन का मतलब ऑफ होता है। और अगर सर्किट क्लोज है मतलब आपस में कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है, सर्किट ऑन है। तो डिजिटल सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल में भी होता है ना, रिमोट कंट्रोल्स में सिग्नल्स हैं, तो यहाँ क्या है ओपन, और ये 1 जो है वो क्लोज सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जो है वो ओपन सर्किट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हाई स्टेट 1, when a digital signal is high state, digital signal जो है वो हाई स्टेट में है, it is typically associated with a closed circuit, क्लोज सर्किट को ये रिप्रेजेंट करेगा, क्लोज का मतलब ऑन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अ वोल्टेज लेवल क्लोज टू द मैक्सिमम स्पेसिफाइड वैल्यू, या दूसरे अल्फाज में हाई को कहा जाए ये मैक्सिमम स्पेसिफाइड वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस स्टेट इज 1, हाई स्टेट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट सिग्निफाइज द ऑन और एक्टिव स्टेट इन मेनी डिजिटल सिस्टम। और आपको मालूम है कि क्लोज सर्किट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था ऑन, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए ये एक्टिव स्टेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। लो क्या है, एग्जैक्ट इसका अपोजिट, द लो स्टेट इज लिंक टू इन ओपन सर्किट। सर्किट क्या है, अब क्लोज नहीं है, ओपन हो गया, ओपन हो गया तो अब करंट नहीं गुजरेगा, और वोल्टेज लेवल क्लोज टू मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू, मिनिमम यानी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज 0, ये 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस स्टेट सिग्निफाइज द ऑफ और इनएक्टिव स्टेट इन डिजिटल सिग्नल, और ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ को, या डिजिटल सिस्टम को शो कर रहा है ये इनएक्टिव है। अब हमारे पास देखें ये सिग्नल जो होते हैं ये पल्स की शक्ल में,
पल्स की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। अब देखो लो स्टेज की पल्स नीचे है, हाई स्टेज की पल्स क्या है, लो स्टेट की पल्स, लो वोल्टेज की पल्स नीचे डाउनवर्ड साइड पे और हाई की क्या है, अपवर्ड साइड पे। या अगर आप दूसरे अल्फाज में कहा जाए 0 यहाँ है 1 यहाँ है। अब ये पल्स की शक्ल में, पल्स ट्रेन की शक्ल में क्या होगी, आगे बढ़ेगी, हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरह सिग्नल। अब ये वो जब भी हमें सिग्नल की यहाँ बात होगी तो हो सकता है कि 2 हाई हो 2 लो हो, 2 हाई हो 2 लो हो, या 3 हाई के बाद 2 लो आए। तो इस तरह जो है ये 0 1 0 1 0 1 करके एक अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक सिग्नल की क्या करते हैं, ये शक्ल इख्तियार करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं डिजिटल वेव फॉर्म। अब ये जो डिजिटल वेव फॉर्म थी ना, हाई वेव, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये डिजिटल वेव की शक्ल बन गई। डिजिटल वेव फॉर्म कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज लेवल दैट आर चेंजिंग बैक एंड फोर्थ। वोल्टेज लेवल्स में क्या हो रहे थे, बैक एंड फोर्थ क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, हाई लो, इस तरह हो रहा था। बिटवीन द हाई एंड लो स्टेट इट इज कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ पल्सेस और पल्स ट्रेन। इसमें बहुत सारी पल्स शामिल है, इसको दूसरे अल्फाज में पल्स ट्रेन भी कह सकते हैं। तो एक पूरी वेव फॉर्म बन गई थी ना, जिसमें वोल्टेज जो है वो बैक एंड फोर्थ, ऊपर नीचे क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे हाई और लो स्टेट में। और इसमें जो है वो पल्सेस की पूरी सीरीज होती है या पल्स ट्रेन की शक्ल इख्तियार करती है। नोट करके हमने कहा द 1 और 0 स्टेट फॉर्म द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इनकोडिंग एंड प्रोसेसिंग बाइनरी डेटा इन डिजिटल सिस्टम। अब ये 0 और 1 स्टेट जो है ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अल्फ़ाबेट हमारे पास जो है वो ABCD की एक पूरी शक्ल बन जाती है, नंबर जो है वो 1 2 3 4 5, यहाँ सिर्फ 1 और 2 हैं, ये पूरी बिल्डिंग ब्लॉक है। इस पर एक पूरी इनकोडिंग बन जाती है, मतलब एक कोड बनेगा और इसकी बेस पर जो है पूरा डिजिटल सिस्टम जो है वो इस लैंग्वेज पे क्या करता है, काम करता है। दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 और 1, ये फंडामेंटल लैंग्वेज है, बुनियादी लैंग्वेज है डिजिटल सिस्टम की, अलाउइंग देम टू पास एंड मैनिपुलेट डेटा इफिशिएंटली। जो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने में, जैसे रिमोट कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल भी जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। तो हम बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो उसमें ये 0 1 0 0 1 की एक अलग कॉम्बिनेशन होती है, जो रिमोट कंट्रोल के जो रिसीवर पास जाती है वो उसको इनकोड करता है और उसकी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। तो ये सारा क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बेसिक हमने डिस्कस की थी। और अगला लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लॉजिक गेट्स पे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।